वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सभी को नमस्ते। आज हमसे जुड़ने जा रहे हैं नेहा मैडम। वो हमें साक्षी भाव में जो है ज्ञान देंगे कि हमें विटनेस कैसे करना है और वो कैसे होता है और उसका डे टू डे लाइफ में हमें कैसे पालन करना है या बोलते साधना करना है उसका, उसके बारे में बोलेंगे। उससे पहले मैं नेहा मैडम का छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ फ्रेंड्स। नेहा मैडम जो है ध्यान मार्ग में 2006 से है और वो शोलापुर से है। और पत्री जी ने जब उनको कहा कि ध्यान का प्रसार प्रचार करना है आपको शोलापुर में, तो वो और सारे शोलापुर के जो पिरामिड मास्टर है उन्होंने शोलापुर का पिरामिड बनवाया है। तो मैडम का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और शोलापुर के ट्रस्ट के अंतर्गत मैडम जो है पिरामिड मास्टर के साथ वहाँ पे ध्यान का प्रसार प्रचार करते हैं, कॉलेजेस में जाके, स्कूल्स में जाके, जेलों में जाके भी उन्होंने किए हैं ध्यान के वर्ग। और मंदिरों में, तो जगह जगह जाके वो ध्यान का प्रसार प्रचार कर रहे हैं मैडम। तो बहुत ही सीनियर है। तो मैडम को मैं कहूंगी कि आप आगे का हमें क्लास दीजिएगा। थैंक यू मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू सविता मैडम। थैंक यू फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। यहाँ सब पिरामिड मास्टर है, कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं मैडम। सिर्फ हम पिरामिड मास्टर है। 2006 से जुड़ी हूँ इस ध्यान से। और पत्री सर ने जो मार्ग दिखाया है उससे मैं ज्यादातर मराठी में सेशन लेती हूँ, लेकिन सविता लिए है वैसे पीएमसी हिंदी पे, लेकिन जब सविता मैडम ने कहा है तो मैं कोशिश करती हूँ लेती हूँ। अगर लेकिन कुछ भी हिंदी अगर ये हुआ तो आप समझ लीजिए। तो नहीं मैडम, आज बहुत बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, हिंदी कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो कोई चालू कर सकता है तो कीजिए, नहीं तो इट्स ओके, चलेगा, कोई बात नहीं है। साक्षी भाव, ये आज का सब्जेक्ट मैंने लिया है। डे टू डे लाइफ में हमें कैसे उसे लाना है और साक्षी भाव क्या है। पहले तो हमें लगता है कि ये शरीर ही हम है, यानी हम ही ये शरीर, यानी मैं, ये शरीर यानी नेहा। शरीर के बावजूद भी मेरा कुछ फॉर्म है, या शरीर के बावजूद भी मेरा कुछ अस्तित्व है, मुझे पता ही नहीं है। फिर बाद में आता है ये शरीर और मन, ये दोनों मैं हूँ। और शरीर मन ये दोनों समझ के बैठे हैं हम लोग। जब ध्यान से जुड़ते हैं, ध्यान में आते हैं, तब हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है। ध्यान से ही साक्षी भाव हमारे जीवन में उतरता है। ध्यान का बहुत बड़ा फायदा, यानी ये बहुत बड़ा फायदा है ध्यान से कि सच में हमें अवेयरनेस आता है, हम साक्षी भाव में उतरते हैं। साक्षी भाव यानी क्या? साक्षी भाव, दृष्टा, यही हमारा स्वरूप है। ना हम करता है और ना हम कर्म है। कर्म तो हमारे शरीर से होते हैं और विचार हमारा मन करता है। और ना हम शरीर मन, और ना हम भावना, इमोशंस है। भाव भावना भी हमारे हृदय से आती है। ये इस तीन क्रियाओं से हम अभिव्यक्त है, अभिव्यक्ति है।
यानी ये तीन क्रिया हमारे द्वारा व्यक्त होती है। तो ये कौन है जिससे ये व्यक्त होता है? कि इस तीनों क्रिया में हम सिर्फ साक्षी है। देखिए, कर्म तो शरीर करता है ना। जब हम कर्म करते हैं, कोई भी काम करो, कोई भी काम लो, कोई भी, जैसे आज एज अ वुमन मैं घर का काम करूंगी, तो ये शरीर करता है ना। शरीर से होता है कुकिंग, खाना बनाना, कोई भी काम, तो ये शरीर करता है। हम करते हैं, देखते हैं ना, ये शरीर जैसे शरीर हाथ से कोई क्रिया हो रही है। जैसे कि मैं अभी एक ग्लास उठाऊं, तो ये हाथ ने उठाया, मैं देख रही हूँ ना, ये ग्लास तो हाथ ने उठाया है, क्योंकि मैं देख रही हूँ ग्लास हाथ ने उठाया है, मैं देखती हूँ इससे। यानी मैं हाथ हूँ क्या? मैं इसके अलावा मेरा अस्तित्व है। वो क्या है मेरा अस्तित्व? और कोई भी विचार आए मन में, तो देखना, इसकी प्रैक्टिस करना कभी। ये विचार कौन कर रहा है? कहाँ से आ रहे विचार? अगर हम ही मन रहते, हम ही विचार, तो हम जो चाहिए वो विचार करते थे, है ना, जो हमें अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कैसे भी विचार आते हैं, कभी निगेटिव आते हैं, कभी पॉजिटिव आते हैं, कभी विचार बहुत सारे आते हैं। तो कौन करता है विचार? विचार मन द्वारा होता है, मन द्वारे होते हैं, मन से ही विचार है। और बहुत सारे इमोशंस, भावना हमारे अंदर, प्रेम, घृणा, क्रोध, सभी सभी जो भावना, वही वही एक जैसे नहीं है ना। वो भी हमारे हृदय से आते हैं भाव। और साक्षी भाव कैसे है? जैसे हम नदी किनारे बैठे हैं, नदी किनारे बैठे हैं, पानी से तरंग आ रही है और तरंग जा रही है, हम सिर्फ बैठ के देख रहे हैं। हम कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे उस पे। एज ए दृष्टा, हम सिर्फ वो देख रहे हैं। सिर्फ पानी पे लहर उठी, हमने देखी, लहर गई, वो भी हम देख रहे हैं। पानी पर दूसरी लहर आई है। ऐसे ऐसे हम कितने देर तक नदी के किनारे बैठ के देखते हैं ना, ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। सिर्फ हम देख रहे हैं, एज ए थर्ड पर्सन हम देख रहे हैं। ऐसे ही हमें अपने जीवन में, हमारे रोज के जीवन में, हमें ये देखना है एज ए थर्ड पर्सन। सुबह से कौन बेड पे, एक बार हमें, पहली बार तो हम जब जागते हैं, कौन उठ रहा है, किसके मन में विचार आ रहे हैं, ये हमें ऑब्जर्व करना है। क्या होता है ये करने से हमें बहुत सारी क्लियरिटी मिलती है। हम जब साक्षी भाव में आते हैं,
तो हमें डीप मीनिंग समझ में आता है, हर एक क्रिया का गहन अर्थ समझ में आता है, क्योंकि हम ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते उसमें। हम कर्म से दूर होते हैं, कर्ता से दूर होते हैं। जैसे हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था, युवा अवस्था से वृद्धावस्था अनुभव करते हैं, लेकिन जो अनुभव कर रहा है वो सदैव है। वो कौन है? जैसे मेरा बचपन मैंने अनुभव किया, जैसे मेरी युवा अवस्था, मेरे कॉलेज, सब मैंने अनुभव किया, अभी का भी मैं अनुभव कर रही हूँ। कौन है जो अनुभव कर रहा है? वो नित्य है। सुख दुख जीवन में आए हैं, हम लोग अनुभव करते हैं, लेकिन उसको भी हमें दर्शक रूप में देखना है। मन तो हमेशा परिवर्तनशील है। आज मन को अच्छा लगता है, कल बुरा लगता है। मन का तो सब खेल ऐसा ही है, लेकिन दर्शक दृष्टा जो है वो नित्य है, वो कभी बदलता नहीं, अपरिवर्तनशील है। और वो जो अपरिवर्तनशील है वो ही साक्षी भाव है। जब हम गहरे नींद से उठते हैं, तब हम कहते हैं ना, आज बहुत गहरी नींद का आनंद मैंने लिया। किसको ये आनंद मिला है? पता है, जब हम सच में हम शरीर होते हैं, मन होते, तो हम सोने के बाद हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम अनुभव करके, हम नींद से जागने के बाद हमें पता चलता है, मुझे बहुत गहरी नींद आई, मुझे अच्छा लगा, मैं फ्रेश हो गई। ये किसको लगा फिर? कोई तो है ना, वो साक्षी है, वो दृष्टा है। और ये दृष्टा हमें कब अनुभव करने मिलता है? जब हम ध्यान में आते हैं। क्या होता है ध्यान में? ध्यान में तो पहले हम बैठते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम सांसों के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। गाइडेड मेडिटेशन में जैसे हम मैंने अभी बताया, विचार आते हैं, फिर हम सांसों के साथ जुड़ते हैं, फिर विचार आते हैं। ये हमें यानी बारंबार ये हमें करना ही पड़ता है, ये प्रयास हमें हमेशा करना पड़ता है। लेकिन जब हमें हमारे मन में विचार कम होते हैं, जब हमारे विचारों के तरफ देखने की एक शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है, जिसे हम विवेक कहते हैं, या जिसे हम बोध कहेंगे, या जिसे हम प्रज्ञा कहेंगे। फिर हमें लगता है, ये क्या विचार है, ये कौन से विचार आ रहे हैं? नहीं तो हम जब अज्ञान रहते हैं, तो एक विचारों से दूसरे विचार, दूसरे विचारों से तीसरे विचार, हम जैसे ऐसा लगता है हम ही विचार है, हम ही मन है, मैं ही मन हूँ, मैं ही विचार हूँ। विचार से अलग होते ही नहीं, प्रयास ही नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे हम विचारों से अलग होते हैं, जैसे जैसे हम विचारों को देखना शुरू करते हैं, ध्यान में जैसे जैसे विचार कम आने लगते हैं, तैसे तैसे वैसे हमारे मन हम साक्षी भाव में उतरते हैं। विचारों को हम दृष्टा रूप में देखते हैं, और उससे हम अलिप्त होते हैं, उससे हम अलग होते हैं। फिर विचारों से अलग होते हैं, फिर आहिस्ता धीरे धीरे हम कर्मों से भी अलग होते हैं।
और कर्मों से, विचारों से अलग होने से क्या होता है, हमारे अंदर परम शांति अनुभव हमें मिलने लगता है। हम आनंद स्वरूप है, क्योंकि ना हम करता है ना कर्म है, कुछ करना ही नहीं है ना। नहीं तो मैं, मेरा अहंकार, सब षड विकार हमारे अंदर, इससे ही हमें क्या होता है, इससे ही बहुत सारी मुश्किलें जीवन में आती है। जब करता नहीं, कर्म नहीं, कुछ करना ही नहीं, तो कैसा अहंकार। हम पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं, हमारे अंदर शरणागत भाव आ जाता है उस परम शक्ति के तरफ। जो शक्ति है वो जो एक ही है, एक ही परमात्मा है जो ये सब चला रहा है। फिर हम अवेयर हो जाते हैं, कोई तो है ये सब चला रहा है, कोई तो है ये सब कर रहा है। फिर उसके प्रति हम जागरूक होते हैं। साक्षी भाव से जागरूकता आती है, या जागरूकता से साक्षी भाव आती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर परस्परावलंबन है, उन दोनों का भी। अगर जागरूक है तो साक्षी भाव भी है, साक्षी भाव है तो सजगता भी है। हर एक चीज के प्रति हम माइंडफुलनेस, अवेयरनेस हम में आता है। विटनेस की मोड पे हम आते हैं, और ये विटनेस ही बोध है, विवेक है, प्रज्ञा है। और इस प्रज्ञा से ही हमारे अंदर आत्मशक्ति का हमें अनुभव होता है। हम इस शरीर से अलग होते हैं, मन से अलग होते हैं। अलग यानी हम सिर्फ शरीर मन नहीं, इसके अलावा भी हम चैतन्य स्वरूप है, हम ऊर्जा रूप है, हम एनर्जी है, इसका हमें बोध होने लगता है। बॉडी, माइंड और बाद में सोल। फिर हम सोल लेवल पे ही सब देखना शुरू करते हैं। सोल यानी आत्म भाव में हम जीवन की ओर देखने लगते हैं, और ये आत्म भाव हमें साक्षी भाव से मिलता है। और आत्म स्थिति में जाने का एक ही उपाय है, आपको हर चीज का साक्षी बनना है, हर चीज का साक्षी बनना। अपने शरीर प्रति, अपने विचारों के प्रति, हृदय में जो मन में जो भाव भावनाएं है उसके प्रति। और ये सुबह से रात तक ये करना ही करना है। जब भी आए मन में कोई विचार, देखना विचार कौन कर रहा है, ये कौन से विचार है। और जब हम हमारे विचारों के तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है फिर हमें क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं। हर एक प्रति हम जागरूक होते हैं ना, फिर हमारे अंदर जागरूकता आती है। फिर छोटे छोटे विचार भी हम, इतना ये सुंदर है, फिर हर एक प्रति हम जागरूक होते हैं। अरे क्या ये मन सोच रहा है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं है। ना कोई कर्ता भाव है,
मैं मेरा कुछ अहंकार नहीं। सोल पर्सपेक्टिव से हम लोग देखते हैं। जो अभी हम लोग सविता मैडम हम लोग थे प्रदीप विजय सर के रिट्रीट में, तो उनका एक हमेशा वो वर्ड है, सोल पर्सपेक्टिव, यानी आत्मस्थिति में हमें जानना है, आत्मस्थिति में हमें रहना है, आत्मस्थिति में आत्मा की दृष्टि से हमें देखना है। और इस दृष्टि से ही सब अहंकार हमारा कम होने लगता है। मैं, मेरा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा शरीर, मेरा ये, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, सब सब आहिस्ता आहिस्ता सब चला जाता है। सोल लेवल पे तो हम सब सब एक ही है ना। एकत्व की ओर हमारा प्रवास शुरू होता है, हमारी यात्रा शुरू होती है। साक्षी भाव पे ओशो ने बहुत अच्छा कहा। और ये साक्षी भाव दुख में भी और सुख में भी, कितना भी दुख हो आने दो, उसमें हमें साक्षी भाव से देखना। ये भी दिन चला जाएगा, ये भी पल चला जाएगा। और कितना भी सुख आने दो, उसमें भी हमें, ये भी दिन चला जाएगा, ये भी पल चला जाएगा। ऐसा हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, ऐसे हमारी दृष्टि होनी चाहिए। तो ये साक्षी भाव सबको, हम यानी मुझे भी, ऐसा नहीं कि मैं बोलती हूँ तो मैं पूरी तरह इसमें उतरी हूँ, लेकिन सब, हमें सबको प्रयास करना चाहिए साक्षी भाव में रहने का। बहुत सुंदर वर्ड है साक्षी भाव, ओशो ने बहुत सुंदर कहा है साक्षी भाव में। ओशो का सुनो, बहुत बहुत मास्टर ने साक्षी भाव में बताया है। पूरे हम इस जन्म के साक्षी हो जाते हैं। फिर हमारा, क्यों हमने इस पृथ्वी पे आए हैं, क्या है हमारा सोल पर्पस, क्या है, धीरे धीरे हमें, हमारे अंदर ये सब उतरता है, क्योंकि सबसे अलग होने लगते हैं हम। दृष्टा भाव है, साक्षी भाव है, दर्शक है हम, तो सब अपने से अलग हो जाता है। नहीं तो मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, बस अब लिमिट, सीमित में रहते हैं हम लोग। लिमिटेशन हमने ही की है, सब लिमिटेशन हमारी ही है। उस लिमिटेशन से हमें बाहर निकलना है, वो दृष्टा के रूप से, वो साक्षी भाव के रूप से। तो हम विशाल की ओर चले जाएंगे, विशाल की ओर हम, हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। तो थैंक यू मास्टर। शायद कितना टाइम है? ओ, अभी 5 मिनट। कोई शेयरिंग है, लेना है तो हाँ, सबको फाइव समझ में मिनट्स है आया मैडम। होगा। आपको आपको टाइम है क्या? आपने बोला मीटिंग है आपको। बोलिए। हाँ, एक 5 मिनट है यार, किसी को शेयरिंग है? अच्छा, तो कंटिन्यू कीजिएगा। 1 मिनट, हाँ मैडम। तो साक्षी भाव पहले से हमारे जीवन में लाने के लिए प्रयास यही करना है, जैसे मैंने कहा कि नदी के किनारे बैठ के हम जैसे देख रहे, तो ऐसे ही हर एक चीज को हम एज ए थर्ड पर्सन देखना शुरू करना है। पहले पहले बैठे हैं हम आराम से, तो अपने शरीर को देखना है, जागरूक रहते, सजगता में। ये शरीर, ये शरीर मैं नहीं,
जैसे आईने में मिरर में देखते हैं, मिरर में भी देख सकते हैं। जब हमारा मिरर में हम हमारा क्या बोलते हैं, अम, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, हाँ प्रतिबिंब, मुझे लगा मराठी शब्द प्रतिबिंब, हाँ प्रतिबिंब जब हम हमारा मिरर में देखते हैं वैसे देखना मिरर में। साक्षी भाव लाने के कुछ ट्रिक्स है। तो फिर शरीर को हम देख रहे हैं, ये शरीर में नहीं। फिर विचार आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं हमारे मन में, कुछ ना कुछ चलता है। तो पूरी तरह देखना क्या विचार आ रहा है, विचार कौन कर रहा है। विचारों से अलग होने का प्रयास करना। कौन सा विचार आए, तो अभी समझो एखादा विचार आया, तो उसके पीछे पहले कौन सा विचार आए वो देखना। अभी जो है सोच, अभी जो एखादा थॉट्स आया है हमारे दिमाग में, तो उससे पहले दो तीन कौन से थॉट आए, इतना पीछे जाना। इतना पीछे जाने के बाद तुरंत हमें साक्षी भाव आता है, क्योंकि विचारों से अलग होते हैं हम। ये तो क्या होता है, विचारों के चेन में ही हम लगे रहते हैं। जैसे ही कोई भी हमें लग रहा है कि अरे मैं बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में, बहुत ज्यादा सोच रही हूँ, तो तुरंत इससे पहले कौन सा थॉट आया, इससे पहले कौन सा था। ये करने से क्या होता है, हम थॉट से अलग होते हैं। धीरे धीरे लगता है कि अरे नहीं, ये थॉट फिर कौन सा आया था। ये एक ट्रिक है, बहुत सुंदर ट्रिक है, मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए हैं। ये तिबेटियन एक बुक्स है, उसमें है ये। यानी हम विचारों से परे होते हैं, अलग होते हैं। कहते हैं ना कि कैसे होना है विचारों से अलग। विचार तो आते हैं, एक बार तो दूसरा आता है, दूसरा और तो तीसरा आता है। सब कहते हैं नहीं होता, ये बहुत मुश्किल है। कुछ नहीं, सब आसान है, ट्रिक समझो। और ऐसे ही भावना, कुछ घटती है हमारे सामने, कुछ भी होता है, कौन सा भाव मेरे मन में आता है, कौन सा भाव मेरे हृदय में आता है, या भूत भूतकाल में पास है जो है हृदय में, देखो उस तरफ क्या है, ये मन में भाव। मन मन के भाव के प्रति जागरूक हो जाओ। देखो फिर अपने आप वो उस भाव के प्रति भी क्लिनजिंग होने शुरू होता है अपने आप। ये क्या है, मैं क्या सोच रही थी। और जितना तुम ध्यान में जाओगे, जितना ध्यान करोगे, जितना गहन ध्यान में जाओगे, फिर ये सब अपने आप क्लिनजिंग क्लीनिंग सब अपने आप हो जाता है। इसके लिए 2 घंटा ध्यान, 3 घंटा ध्यान, 20 मिनट 25 मिनट ध्यान करने से कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। आदत डालनी चाहिए, 1 घंटा ध्यान, आज आज 1 घंटा किया है तो कल 1.5 घंटा बैठूंगी, 2 घंटा बैठूंगी, लेकिन ठीक है सुबह 1.5 घंटा बैठूंगी, शाम को 1.5 घंटा बैठूंगी, रात को करूंगी, लेकिन दिन में कम से कम 2-3 घंटा ध्यान करने से गहन ध्यान में उतरने की हमारी तैयारी हो जाती है, यानी हम तय हो जाते हैं। ध्यान तो अपने आप घटता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, लेकिन गहन ध्यान में उतरने की तैयारी हमें करनी पड़ती है। 3 घंटे बैठने की तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए तो पत्री जी ने 10 दिन का करतल में जो ध्यान महाचक्र शुरू किया था, इसीलिए उनका पर्पस यही था कि सबको 3 घंटा बैठने की आदत होनी चाहिए। फिर हमारे अंदर जागरूकता, साक्षी भाव ये अपने आप आ जाता। इसलिए जरूरी मेडिटेशन, मेडिटेशन और मेडिटेशन ही है। और बहुत सारे बुक्स है, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ना है, और जर्नल लिखना है। हमें रोज थोड़ा तो लिखने की आदत डालनी चाहिए। आज क्या मेरे मन में विचार आए, क्या है मेरे अंदर भाव, क्या मुझे बोध हुआ है, क्या ज्ञान मेरे अंदर से, क्या ज्ञान आया है, मैंने आज क्या मुझे अच्छा लगा है,
थोड़ा सा तो जर्नल लिखने की आदत डालनी चाहिए। ओके, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मैडम। थैंक यू वेरी मच नेहा मैडम। बहुत अच्छा आपने हमें समझाया कि साक्षी भाव क्या है और ध्यान हमें साक्षी भाव तक कैसे पहुंचा सकता है, और कैसे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो एक आपने बहुत सुंदर बोला कि मिरर के सामने खड़े रह के करना है। तो ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स है उसके पास लेके जाती है हमें। तो फ्रेंड्स, हमें ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है मैडम ने जैसे कहा। और मैं पूछना चाहूंगी, कुछ क्वेश्चन है किसी के तो आप पूछिएगा मैडम, टाइम है अगर रहेगा तो हाँ, किसी का एक क्वेश्चन। है, एक दो 1-2 मिनट है किसी मैडम के पास, किसी को क्वेश्चन पूछना को है? पूछना है नहीं तो हम कुछ। क्लोज करेंगे।